हेलो, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर हम कई मार्केट रिसर्च के कंसेप्ट्स को कवर करेंगे, जैसे कि इफेक्टिव मार्केट रिसर्च क्या होता है, उसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, की फंक्शन क्या होते हैं, मार्केट एनालिसिस के लिए बेस्ट अप्रोच और प्रोसेसेस क्या फॉलो की जाती हैं, डेटा एनालिसिस के लिए कौन से टूल्स और टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं। ये सारे कंसेप्ट्स हम इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट रिसर्च का मतलब क्या होता है। मार्केट रिसर्च का मतलब होता है मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसे एनालाइज करना और समझना। जैसे कि पोटेंशियल कस्टमर कौन है, कंपटीशन क्या कर रहे हैं और इंडस्ट्री का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। ये प्रोसेस बिजनेसेस और स्टार्टअप को ये समझने में मदद करता है कि लोग मतलब कस्टमर्स क्या चाहते हैं, उनका परचेसिंग बिहेवियर कैसा है, वो किस बेसिस पे परचेसिंग डिसीजन लेते हैं। मार्केट रिसर्च से आपको कस्टमर की नीड्स, मार्केट ट्रेंड्स, प्राइसिंग के एक्सपेक्टेशंस और कंपटीशन में गैप्स या फिर प्रोडक्ट के पेन पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। लेकिन मार्केट रिसर्च सबके लिए सेम नहीं होता है। हर बिजनेस अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से अप्रोच यूज़ करता है। इसमें दो मेन अप्रोच आते हैं, फर्स्ट इज कस्टमर अप्रोच एंड सेकंड इज इंडस्ट्रियल अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच को समझते हैं। कस्टमर अप्रोच, ये अप्रोच उन लोगों के लिए होता है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ करते हैं, यानी नॉर्मल इंडिविजुअल कस्टमर्स। इसमें हम लोगों की नीड्स क्या है समझ सकते हैं, उनके प्रेफरेंसेस क्या है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, कलर्स, उनकी बाइंग हैबिट क्या है, उनके ब्रांड, अलग अलग ब्रांड को लेकर क्या परसेप्शन है, वो समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लोथिंग कंपनी है जो न्यू समर कलेक्शन लॉन्च करना चाहती है। उसके पहले वो एक सर्वे कंडक्ट करती है जिसके थ्रू वो जानना चाहती है कि समर में उनके कस्टमर्स किस टाइप के क्लोथ्स प्रेफर करते हैं, जैसे कि कौन से फैब्रिक यूज़ करते हैं, कौन से कलर्स, कौन से डिज़ाइन प्रेफर करते हैं। इससे कंपनी को हेल्प मिलती है उनका समर कलेक्शन डेवलप करने में, और वह कस्टमर एक्सपेक्टेशन के साथ अलाइन भी कर पाते हैं। सेकंड अप्रोच को समझते हैं, इंडस्ट्रियल अप्रोच। ये अप्रोच B2B मार्केट के लिए होता है, जहाँ कस्टमर एक बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन होती है, ना कि इंडिविजुअल पर्सन। इसमें हम मार्केट साइज को एनालाइज करते हैं, इंडस्ट्री ट्रेंड्स को समझते हैं, कंपटीशन के लेवल को समझते हैं, कंपनीज के स्ट्रैटेजी को एनालाइज करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रेंड ट्रैक करते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है वो एनालाइज करते हैं। एग्जाम्पल से समझे तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल लॉन्च करना चाहती है। उसके पहले वो एक रिसर्च कंडक्ट करती है जिसमें वो जानना चाहती है कि मार्केट में एग्जिस्टिंग टूल्स और सॉल्यूशन कौन से हैं और कंपनी कौन सी है जो टॉप पे है, क्या फीचर्स वो ऑफ़र कर रहे हैं, किस प्राइस में ऑफ़र कर रहे हैं, या फिर क्या चैलेंजेस बिजनेसेस फेस कर रहे हैं ये सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर यूज़ करने में। ये सब जानने के बाद कंपनी को हेल्प मिलती है उनका प्रोडक्ट डेवलप करने में, जो कि एग्जिस्टिंग चैलेंजेस को ओवरकम करके बनाया जाता है। और वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन, यहाँ कस्टमर मीन्स इंडस्ट्री, उनको उनके एक्सपेक्टेशन को अच्छे से मीट भी कर पाते हैं। तो इन दोनों अप्रोच का की डिफरेंस ये है कि कस्टमर अप्रोच इंडिविजुअल और पर्सनल नीड को समझता है। ऑन द अदर हैंड जो इंडस्ट्रियल अप्रोच है वो कंपनीज और बिजनेस नीड्स को समझता है। चाहे आप ऐप बना रहे हो, प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या फिर सर्विस ऑफर कर रहे हो, ये समझना ज़रूरी है कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, एक इंडिविजुअल की या फिर बिजनेस की। सही अप्रोच यूज़ करना ज़रूरी है और स्मार्ट डिसीजंस लेना भी। वीडियो हमारा आज का ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये पसंद आया हो। अभी के लिए थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।